हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो में हम आपको हीरो की जेन्युइन जो केबल्स होती है, कंट्रोल केबल, क्लच केबल, एक्सलेटर केबल, मीटर केबल, उसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे सारी केबलों की। और इसमें हम BS6 की एक्सलेटर केबल भी आपको दिखाएंगे। देखो, अभी BS6 का जो स्पेयर पार्ट्स है काफ़ी हद तक शॉर्ट चल रहा है, बट जो भी मिल रहा है मैं उसकी अनबॉक्सिंग जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। फिल्टर की अनबॉक्सिंग में दिखा चुका हूँ BS6 स्प्लेंडर की आपको। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सलेटर केबल दिखाऊंगा BS6 स्प्लेंडर में कैसी आई है। बिल्कुल अलग केबल बनाई है। पुरानी वाली केबल जो BS4 में आती है वो बिल्कुल नहीं लगेगी BS6 में। BS6 का इन्होंने बिल्कुल पुर्जे काफ़ी हद तक चेंज करके एकदम अलग कर दिए हैं। सब कुछ ही अलग करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो खैर, ये जो वीडियो है उन भाई के लिए है जिन्होंने मुझे अभी कमेंट्स की थी कि भाई हमें कंट्रोल केबल की अनबॉक्सिंग दिखाइए। और ये भी बोला था उन्होंने कि अगर भाई जेन्युइन केबल जो है अगर कहीं नहीं मिलती हमारी एरिया में तो हम किस कंपनी की केबल लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाइयों मैं बता देता हूँ आपको कि जेन्युइन केबल अगर आपके इलाके में नहीं मिल रही है तो आप वहाँ पे या तो न्यू लाइट या फिर सुपराजित की यूज़ कर सकते हो। दोनों ही अच्छी क्वालिटी की है। 100% जेन्युइन नहीं है पर आप यूज़ कर सकते हो उसे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, लोकल से तो बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर तक ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं वीडियो की। और ये हमारी इसमें केबलें हैं जिन्हें हम पलट लेते हैं और कौन सी केबल किस गाड़ी की है ये भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए भाइयों, ये हमारा एक्सलेटर केबल है स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्रो। ये मीटर केबल है और ये भी केबल है पैशन प्रो डिजिटल। और ये एक्सलेटर केबल है हमारा सुपर स्प्लेंडर पैशन प्रो। और ये हमारा एक्सलेटर केबल है स्प्लेंडर BS6 की। और ये हमारा एक क्लच केबल है जो कि स्प्लेंडर में भी लगेगी, पैशन में भी लगेगी, HF डीलक्स में भी लगेगी और ज़्यादातर हीरो की स्प्लेंडर की 100cc गाड़ियों में सब में लग जाती है ये। तो ज़्यादा देर नहीं करते, सीधा अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले एक्सलेटर केबल पर आते हैं। तो भाइयों, एक्सलेटर केबल जो है हीरो के अंदर 3-4 मॉडल आते हैं। जो कि सबसे पहले जो स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल आती थी, जो सबसे पहले आती थी 2006-07 में जो आती थी, उसके अंदर जो एक्सलेटर केबल लगती थी वो छोटी स्लाइड की लगती थी। तो जो ये इनर जो है, जो ये इतनी इनर आती थी इसकी। और अब जो न्यू मॉडल पैशन प्रो वगैरह आ रही है, स्प्लेंडर प्रो, उसमें ये बड़ी इनर है। अब तो स्प्लेंडर प्लस में भी बड़ी इनर वाली ही केबलें आ रही है। जितनी भी स्प्लेंडर प्लस न्यू मॉडल है, स्प्लेंडर प्लस ओल्ड मॉडल में इतनी केबल लगती थी इनर लगभग। तो ये इनर का फर्क है, बाकी केबल बिल्कुल सेम है। केबल में कोई डिफरेंस नहीं। आप देख के बिल्कुल भी जज नहीं कर पाओगे कि किस में लगेगी, परंतु इनर से आप जज कर सकते हो कि बड़ी जो इनर है वो स्प्लेंडर प्लस न्यू मॉडल और पैशन प्रो और स्प्लेंडर प्रो तीनों में लगेगी। यहाँ तक कि HF डीलक्स न्यू मॉडल में भी लगेगी। तो ये केबल वही है। ये केबल जो है KWA HF डीलक्स का पार्ट नंबर है 179110 KWA 940S। केबल कंप्लीट थ्रोटल बोले तो हम एक्सलेटर को थ्रोटल बोलते हैं, जो हमारा एक्सलेटर ग्रिप होता है। और 85 इसकी MRP है। सस्ती है यार, बहुत ज़्यादा सस्ती है। हीरो ने केबलें बहुत सस्ती कर रखी है, बजाज में बहुत महंगी। तो एक केबल तो ये हो गई जो इस पार्ट नंबर से लगेगी। अगर आपको इस पार्ट नंबर से मिल जाती है केबल तो ठीक है। अगर इस पार्ट नंबर से नहीं मिलती आपको केबल अपनी स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्रो न्यू मॉडल के लिए, तो एक और पार्ट नंबर आता है हमारा, वो ये है, देख लीजिए, 179110 KTC 900S। ये पार्ट नंबर और ये पार्ट नंबर कोई भी फर्क नहीं है, किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं है केबल में, डिट्टो सेम है। दोनों आप एक ही गाड़ी में लगा सकते हो। पार्ट नंबर फर्क है, मैं बता देता हूँ पार्ट नंबर का क्यों फर्क है। ये जो KWA पार्ट नंबर वाली केबल है ये HF डीलक्स की है, उस नाम से आती है। और ये जो पार्ट नंबर KTC वाला है ये सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर के नाम से आता है। तो सुपर स्प्लेंडर के अंदर इनर जो है हल्की सी बड़ी होती है, इसलिए दोनों में सेम लग जाती है। अगर आपको इस पार्ट नंबर में से इस पार्ट नंबर से नहीं मिलती तो आप इस पार्ट नंबर से खरीद सकते हो, इससे नहीं मिलती तो इससे खरीद सकते हो। कुल मिला के एक ही केबल आपकी पैशन प्रो में, HF डीलक्स न्यू मॉडल में और HF डीलक्स के अलावा CD डीलक्स न्यू मॉडल में, स्प्लेंडर प्रो न्यू मॉडल में, स्प्लेंडर प्लस न्यू मॉडल में, सब में लग जाएगी। और आजकल यही केबल लग रही है। स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल तो लगभग डिसकंटिन्यू होने के बाद बंदी हो गई, अब मार्केट में दिखती भी नहीं है, पर ये केबलें ही अब सब में लग रही है। तो ये दोनों केबलें हैं, तो जल्दी से इनको साइड करते हैं और आपको दिखाते हैं मीटर केबल। तो ये हमारा देखिए मीटर केबल है। मीटर केबल जो है हीरो के अंदर 2 ही मॉडल की आती है। पहले 3 मॉडल की आती थी, जो तीसरा मॉडल है वो बिल्कुल खत्म हो गया, तो मैं आपको रनिंग दिखाऊंगा बस। तो ये देखिए नया पार्ट नंबर हमारा इसका 44830 KTR 700S केबल कंप्लीट स्पीडोमीटर। तो ये भाइयों CVZ एक्सट्रीम वाला पार्ट नंबर है। और ये CVZ एक्सट्रीम में भी लगेगी, हंक में भी लगेगी, यूनिकॉर्न में भी लगेगी, साइन में भी लगेगी, स्टेनर में भी लगेगी, HF डीलक्स में भी लगेगी, पैशन प्रो नॉन डिजिटल मीटर में भी लगेगी, HF डीलक्स के अलावा स्प्लेंडर प्रो में भी लग जाएगी, स्प्लेंडर प्लस न्यू मॉडल में भी लग जाएगी। मतलब इतनी गाड़ी में लग जाती है कि आप गिनती नहीं कर पाओगे, मैं बताता रहूंगा। तो खैर, सबसे ज्यादा बिकने वाली हीरो की केबल है जो कि होंडा की सारी गाड़ियों में लग जाती है। MRP 100 रुपए है। अगर आपको
इसी केबल को सस्ते में लेना है तो आप KWA पार्ट नंबर से ले सकते हो, उसमें आपको ये 85 रुपए की मिल जाएगी, 15 रुपए और सस्ती। खैर ये केबल देख लीजिए, मीटर केबल है। अब आते हैं पैशन प्रो, नॉन डिजिटल में ये लगेगी, डिजिटल मीटर की अलग होती है, रीजन भी बता दूंगा क्यों अलग होती है। तो पहले डिजिटल केबल का देख लेते हैं। ये हमारा देख लीजिए 44830 KWA 830S, ये जो पार्ट नंबर है हमारा, ये पैशन प्रो डिजिटल का है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है पैशन प्रो डिजिटल मीटर। इसकी MRP देख लीजिए 85 है। अब ये डिजिटल मीटर की इसीलिए है क्योंकि डिजिटल मीटर के अंदर जो होता है वो एक सेंसर होता है अलग से, जो कि लगभग आपका इतना लंबा होता है, इतना लंबा सेंसर होगा। और वो सेंसर की जो वायर होती है, सेंसर के अंदर इतना लंबा गैप आ जाता है, तो केबल जो है उसमें थोड़ी सी छोटी लगानी पड़ती है। अगर आप इस केबल को उसमें लगाओगे तो ये केबल बड़ी पड़ेगी, और बड़ी होने की वजह से जल्दी टूटेगी, जल्दी खराब होगी। और ये केबल इतनी छोटी होगी लगभग, क्योंकि सेंसर जो है वो उसका गैप जो आता है उसे कवर करने के लिए केबल छोटी बनी है डिजिटल में, तो ये उसमें लगेगी। डिजिटल केबल को आप नॉन डिजिटल में नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें ये छोटी पड़ेगी, उसमें बड़ी केबल लगेगी। और नॉन डिजिटल में आप डिजिटल केबल लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब डिजिटल में नॉन डिजिटल वाली लगाओगे तो भी दिक्कत है। इसलिए डिजिटल वाली मीटर की अलग है, पैशन प्रो डिजिटल में ही लगेगी और किसी में नहीं लगेगी ये, वरना सब में छोटी पड़ेगी। तो आशा करता हूं कि इस जानकारी से आपको काफी संतुष्टि मिल गई होगी, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है केबलों की तो। चलिए ये केबल भी हो गई। अब आते हैं अपना पैशन प्रो BS6 और स्प्लेंडर प्रो BS6 की केबल पे। तो ये देख लीजिए 17910 AAE 300S केबल कंप्लीट थ्रोटल, ये एक्सलेटर की केबल है। मैंने देखो BS6 यहाँ पे लिखा हुआ है अलग से, स्प्लेंडर BS6, और यहाँ पे पार्ट नंबर AAE जो है ये BS6 स्प्लेंडर का है। MRP 95 है, पहले 85 आती थी BS4 में, BS6 में इन्होंने 95 कर दी। अभी दूसरा महीना 2021 की लेटेस्ट ही पैकिंग है, 4 महीने पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, और इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। और इसके अंदर जो फर्क दिया है इन्होंने, मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से डिट्टो सेम है, जैसे पुरानी आती थी वैसी ही है, ऊपर से जो थ्रोटल में लगेगी, परंतु जो नीचे से स्लाइड जो कार्बेटर वाला हिस्सा है वहां पे इन्होंने अलग कर दी, क्योंकि अब सारी गाड़ियां इंजेक्टर वाली आ रही है, तो थ्रोटल बॉडी दे दी। और थ्रोटल बॉडी के अंदर से इनर का सिस्टम ना हटा के इनर का सिस्टम हटा के इन्होंने बाहर से दे दिया, जैसे पल्सर CBZ एक्सट्रीम वगैरह में कार्बेटर के बाहर से केबल फिट होती थी वैसे ही दे दी है इन्होंने। तो ये इसका फर्क यही है बस, कि इन्होंने यहाँ पे स्लाइड का सिस्टम हटा के बाहर का सिस्टम दे दिया है। तो ये हमारा स्प्लेंडर BS6 की एक्सलेटर केबल है। तो अब आते हैं अपना लास्ट केबल पे, जो कि क्लच केबल है, जो कि इन सारी गाड़ियों में लगती है। जितनी भी मैंने अभी तक केबलें दिखाई, सारी गाड़ियों में ये क्लच केबल अकेली लग जाएगी। 100 सीसी की जितनी भी गाड़ियां, HF डीलक्स हो, स्प्लेंडर हो, पैशन प्रो हो, या हमारा CD डीलक्स हो, या स्प्लेंडर प्लस हो, सब में लगेगी। मतलब 100 सीसी होनी चाहिए। तो आई स्मार्ट में भी लग जाती है। तो ये पार्ट नंबर देख लेते हैं इसका। पार्ट नंबर है 22870 KCC 900S, और MRP है इसकी 95। अब 95 हो गई है, पहले सिर्फ 90 ही थी, थोड़ा सा बढ़ा दिए कंपनी ने पैसे। तो ये हमारी क्लच केबल है, जो कि सिंगल पैकिंग में इस तरीके से आती है। देख लीजिए, ये बिल्कुल एकदम एक लंबी लंबी सी आती है। इसे ये फोल्ड करके इसलिए नहीं देते कि फोल्ड करने से केबल जो है जल्दी खराब होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये दी गई जानकारी से आपको बहुत खुशी मिली होगी और कुछ सीखने को ही मिलेगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को पे अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।